जाए मत करो, मरने के बाद पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं है। एक मर्तबा दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। ये मेरी इतनी जमीन, वो मेरी उतनी जमीन, जमीन के लड़ रहे थे। लड़ते हैं लोग, मैं समझता हूँ चार भाइयों तो शायद ही कुछ भाई ऐसे हो कि जिनमें आपस में लड़ाई ना हो, एक दूसरे पे केस तक करते हैं। पहले केस करते थे, अब तो लोग एक दूसरे पे भाइयों पे जादू भी करवाते। हदीस पाक का मफहूम है कि जादू करने वालों के लिए डर है कि कहीं उनका खात्मा कुफ्र पर ना हो। जादू करने वालों के लिए कहा गया कि शबे बरात में भी उनकी मगफिरत नहीं होती, शबे बरात में भी उनकी बख्शिश नहीं होती जब तक वो तौबा न करे। जादू करने कराने वालों के लिए कहा गया अगर किसी जादूगर के पास जाता है तो 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करता है ना उसकी दुआ कबूल करता है। लड़ाई झगड़े चल रहे, दिलों में कीने हैं, एक दूसरे पे केस कबाड़ी चल रही, दो भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, वो मेरी जमीन, मेरी जायदाद इतनी मेरी। ऐसे में एक टूटा हुआ कटोरा वहां पर पड़ा हुआ था। टूटे कटोरे से आवाज आई, अचानक टूटे कटोरे से आवाज आई, ए लड़ने वालों, मेरी जमीन कहने वालों, जरा मेरी भी कुछ सुन लो। अब आप इसको ये कह सकते हैं कटोरे की फरियाद, टूटे कटोरे ने फरियाद की, मेरी भी सुन लो। जाहिर सी बात, जब मिट्टी का टूटा हुआ प्याला कटोरा बोल पड़ा, मेरी भी सुन लो। अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसे चाहे कुव्वत गोयाई दे, मेरे अल्लाह की शान। तो जब टूटे कटोरे से, टूटे प्याले से आवाज आई तो ये अपना झगड़ा भूल गए दोनों भाई, उसकी तरफ मुतवज्जो, तू बोल रहा है? तो कटोरे ने कहा, मिट्टी के उस प्याले ने कहा, क्या सदियों पहले फुला फुला नाम का एक बादशाह था, उसको पहचानते हो? कहा बिल्कुल पहचानते हैं। कहा वही बादशाह, मैं वही बादशाह हूं जो तुमसे मुखातिब हूं। तो वो बादशाह तू कैसे मुखातिब? का जैसे आज माल की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए, इतनी वसी और अरीज सल्तनत अल्लाह ने मुझे दी थी, मैं भी अल्लाह को भूल गया, अल्लाह की नाफरमानी में मसरूफ हो गया, खुदा की नाफरमानी करने लगा। एक दिन आया मेरी मौत हो, मैं मर गया। जब मर गया तो मुझे जैसे औरों को दफन किया जाता है, मुझे भी दफन कर दिया, और मेरा जिस्म मिट्टी में मिल गया, मैं मिट्टी हो, मिट्टी ने खा लिया मेरे जिस्म को। और सदियों में ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, मिट्टी तो ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो कहा इतना बड़ा बादशाह था, जब मिट्टी ने खा के मुझे मिट्टी कर दिया, और सदियों में नीचे की मिट्टी जब ऊपर को आई तो फिर क्या हुआ? मेरे ऊपर लोग पेशाब करते थे, पाखाना करते थे। देखो आखिरत की तैयारी न करने वालों का अंजाम। मरने के बाद किन किन पे पेशाब किया जा रहा है, किन किन पे पाखाना किया जा रहा है, किसको पता? क्या समझते हो खाना, सोना और अच्छे कपड़े पहनना यही जिंदगी है? कब्र के अंदर का तो सोचो, गौर करो अल्लाह के बंदो, सोचो। आवाज आ रही है टूटे हुए प्याले से, लोगों ने मेरे मुंह पे पेशाब किया, पाखाने की। इसलिए कि जिस्म मिट्टी में मिल जाए मगर रूह का ताल्लुक तो मौजूद रहता है, एहसास तो रहती है। और जिन जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है, उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ होती है। लेकिन करतूत तो लोगों की करतूत है, लोग मुंह पे पेशाब पाखाना करते रहे। और फिर क्या हुआ? मिट्टी मिट्टी में मिली। एक कुम्हार आया, वो मिट्टी को उठा ले, और उठा ले जाने के बाद मेरी मिट्टी जिस मिट्टी में मिल गई थी उसको जो है वो कुम्हार ने सड़ाया, गलाया और उसका कटोरा बनाया। कटोरा बनाकर उसको आग में जला करके पकाया, और वही मेरी मिट्टी जिस मिट्टी में मिली थी उससे कटोरा बना, और कटोरे को बाजार में बेचा। और उस कटोरे को जब बाजार में बेचा गया तो फिर लोग किसी ने खरीदा, और खरीदने के बाद फिर उसको खूब इस्तेमाल किया। फिर किसी कनीज का पैर उससे टकराया और वो कटोरे टुकड़े हो गए, और लाकर उसको यहाँ फेंका गया। ओ जमीन पे लड़ने वालों, इबरत हासिल करो, इतने बड़े बादशाह की मिट्टी का ये हाल किया गया। देख अपनी दौलत पे क्या इतना, अपनी दौलत पे क्या नाश करे। हुजूर
सरकार मौलाए कायनात के सामने एक खूबसूरत कटोरा लाया गया। कटोरा देख के रो पड़े। लोगों ने कहा कटोरा देख के क्यों रोते हैं? का फरमाते हैं पता नहीं कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इस मिट्टी में मिली होगी, तब कहीं जाकर के ये खूबसूरत कटोरा तैयार हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मिट्टी से भी कटोरे बन जाए, ऐसा ना अपनी मिट्टी पर भी लोग पेशाब करें। अल्लाह याद रखना, अल्लाह के बंदो, जो अल्लाह को भूल जाते हैं वो इबरत बन जाते हैं, और जो अल्लाह को याद रखते हैं वो लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी बस्ती के एक छोटी सी शख्सियत, वजूद के एतबार से दुबली पतली शख्सियत, लेकिन अल्लाह को राजी किया, खुदा ने कितनी बुलंदी अता की। आज उनके चर्चे सिर्फ आपके बंगाल में नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर बेशतर कोई हाल उनके नाम से मंसूब है, कोई मदरसा उनके नाम से मंसूब है, कोई दरसगाह उनके नाम से मंसूब है। गोया कि ये बात पता चल रही है, जो अल्लाह के लिए जीते हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि लोगों के दरमियान जिंदा रहते हैं। आइए हम भी कुछ ऐसे काम करें। बंगाल वालों, आपकी बस्ती में अभी भी जहालत बहुत ज्यादा है, तालीमी कमी बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है। ये हम सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। जब कोई कौम को गुलाम बनाना होता है तो दुनिया की बड़ी ताकतें दो काम करती है, एक जाहिल बनाती है, एक गरीब बनाती है। जाहिल और गरीब बनाने के बाद फिर गुलाम बनाती है। इसलिए जिहालत का खात्मा भी करो और गुर्बत का खात्मा भी करो। जो नौजवान माँ बाप के दम पे पलते हैं उनको मेरा मशवरा है, माँ बाप के दम पे पलने वालों, माँ बाप के दम पे न पलो, बल्कि खुद कमाओ, खुद मेहनत करो, खुद काविश करो और अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करने की कोशिश करो। क्योंकि रिवायतों में आता है कि कभी कभी गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए मालदार बनो, अब माल कमाओ, हलाल जरिए से मालदार बनो। लोग कहते हैं अरे इस्लाम तो गरीबों का मजहब है। जिसने भी आपको ये पट्टी पढ़ाई उसने सही नहीं बताया, गरीबों का मजहब है। इस्लाम गरीबों का मजहब कहाँ है? जिस मजहब में ज़कात का तसव्वुर हो वो गरीबों का मजहब कैसे हो सकता है? जिस मजहब में हज का तसव्वुर हो वो गरीबों का मजहब कैसे हो सकता है? जिस मजहब में बीमार पड़ो तो सदका दो, कोई गलती हो जाए तो गुलाम आजाद करो, ये गलती हो तो गुलाम आजाद, कसम झूठी खाली तो गुलाम आजाद, और इसी तरह रोजा तोड़ा तो गुलाम आजाद। ये गुलामों की आजादी कौन कर सकता है? जो खुद गुलाम होगा वो गुलाम आजाद करेगा, या जो आका होगा वो गुलाम आजाद करेगा? आप मुझे बताएं, हमारे मजहब में तो कौन कहता है कि इस्लाम गरीब? हाँ, चंद लोग गरीब हुए हैं, लेकिन अक्सरियत मालदारों की। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी दौर में जाहिरी आमदनी उस जमाने में लाखों की हुआ करती थी, मगर शान ये थी सुबह आता था शाम तक सब बांट दिया करता। ये एक अलग बात है, लेकिन ये मालदार बनो, माल पे तवज्जो दो, मेहनत करो। अगर औरों के कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया में खड़े होना है तो मालदार बनो। और दूसरी चीज, तालीम पर मेहनत। कोई बेटा बेटी जाहिल न रहने पाए, अनपढ़ न रहने पाए, पढ़ाओ और आला से आला तालीम दो। 10-15 साल अगर तालीम और दौलत पे मेहनत कर लोगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। लेकिन याद रखना, मालदार और तालीम याफ्ता बनने से पहले दीनदार बनने की कोशिश करना, वरना ये मालदारी आपको फिरौन न बना दे, ये तालीम आपको शैतानत की तरफ न ले जाए। इसलिए पहले दीनदार बन जाओ ताकि मालदारी आपको उस्मान गनी का सच्चा गुलाम बना दे, अब्दुल रहमान इब्न औफ का सच्चा गुलाम बना दे, और तालीम आपको इमाम आजम अबू हनीफा का सच्चा गुलाम बना दे, इमाम मालिक का सच्चा गुलाम बना दे। इसलिए मेरी गुजारिश है, दीनदारी के साथ मालदारी और तालीम पर मेहनत करो। मैंने तो तय कर लिया है कि हर जलसे में लोगों को ये कहूं कि मालदार बनो, दीनदार बनो, तालीम याफ्ता बनो, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, 18 घंटे मेहनत करो, और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला कराओ। ये नहीं
कि गवर्नमेंट के उन स्कूलों में डाल दिया जहाँ ना टीचर आ रहा है, ना कोई पढ़ाई का इंतजाम है, ना छत है, ना ये अच्छी से अच्छी तालीम का इंतजाम करो। याद रखना, उर्दू अपने घर में पढ़ाओ, अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को तालीम दिलाओ और इसके रसूल का सच्चा पाबंद बनाओ। इसलिए कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। लोग कहते हैं तालीम हासिल करके हजरत क्या होगा, क्योंकि नौकरी तो मिलती नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मुसलमान अपने बच्चों को नौकरियों के लिए नहीं पढ़ाते, बल्कि मुसलमान अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। याद रखना, अनपढ़ के खाने का अंदाज और पढ़े लिखे के खाने के अंदाज में फर्क होगा। अनपढ़ के गुफ्तगू करने के अंदाज में और पढ़े लिखे के गुफ्तगू करने के अंदाज में फर्क होगा। अनपढ़ के उठने बैठने में, पढ़े लिखे के उठने बैठने में फर्क होगा। मेरे आका मौलवी कायनात बनकर आए थे, हुजूर ने तालीम दी, तरबियत दी, अरब के बोरिया नशीनों को खुदा की पहचान अता की। जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर सकते थे, उनको कैसर और किस्रा का ताजदार बनाया। जो जिहालत की वादियों में भटक रहे थे, अल्लाहु अकबर, उनको इतना इल्म से आरास्ता कर दिया कि कायनात में फिर उन जैसा इल्म वाला नजर नहीं आया। इसलिए मेरी गुजारिश है, माए और बहनें भी मौजूद हैं, अपने बच्चों को, बच्चियों को आला तालीम दिलाओ दीनदारी के साथ। और नौजवानों से कहता हूँ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर अपने वक्त को बर्बाद करके रात में 4 बजे जागोगे, दोपहर में 12 बजे तक सोओगे, तो कारोबार कैसे करोगे, तालीम कैसे हासिल करोगे? जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, मुसलमान की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। तुम लोगों से पहले उठो, कारोबार पे मेहनत करो। और याद रखना, अगर अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दे दी है तो सिर्फ खुद गर्ज और सेल्फिश न बनो, बल्कि दूसरों की मदद करो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे। कर रहा हूं बयां, इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, मगर अल्लाह ने हमें दर्द दिल के लिए पैदा किया। एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की मदद करो। मरने के बाद किसी को कांधा देने की बजाय जीते जी उसको कांधा देने की कोशिश करो, उसको तरक्की पर ले जाने की कोशिश करो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसे पुश करने की कोशिश करो। और एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय हौसला देकर जय वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसलिए कि आप किसी को हौसला दोगे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हौसला देने का सवाब जरूर मिल जाएगा। अल्लाह को किसी को तरक्की दे तो आपके पैर खींचने से उसका क्या होना है, अल्लाह किसी को तरक्की दे तो आपके हौसला देने से क्या होना है। लेकिन इतना जरूर है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की मौजूदगी में एक भिखारी आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कुछ दे दीजिए। तो मेरे आका ने देने से पहले अम्मा आयशा से कहा, आयशा मुझे कहो कि हुजूर इसको दे दो। अम्मा आयशा ने कहा, हुजूर आप तो बड़े सखी हैं, मैं नहीं भी कहूंगी तो आप देंगे। फरमाया, तुम नहीं भी कहोगी तो जरूर दूंगा, लेकिन कह दो ना। नहीं भी कहोगी तो दूंगा, लेकिन अगर कह दोगी तो इस सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। कह दोगी तो इस सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। बस इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है तरक्की देता है। तुम्हारे हमारे करने से कुछ होता नहीं, मगर पुश कर दोगे तो उसकी तरक्की के सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। आगे बढ़ाने के अभी जैसे मुफ्ती साहब किबला ने या अल्लामा अशफाक साहब ने हमें बताया कि मुलाकात के दरमियान कि मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये खुसूसी करम है कि हम लोग तो स्कूल पढ़ रहे थे बचपने में, हमें स्कूल से निकाल कर ये कहा कि चलो मदरसा पढ़ो, और कई बच्चों को लेकर गए, और आज वो बच्चे कौम का मेमार बनकर के खड़े हुए हैं। मेयारे सुन्नियत, मेयारे कौम, मेमारे कौम बनकर आज लोगों के सामने खड़े हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आप भी किसी पे मेहनत करो, वो बड़ा इंसान बन जाए और उसके जरिए से बड़ा काम हो। तो मुमकिन है कोई आपको न जाने, लेकिन उसके अजर में आप बराबर के शरीक हो सकते हैं। इसलिए दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अच्छा, मुझे मुफ्ती साहब के मज़ार में शरीक करने